क्या आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? क्या आपसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते? क्या आपको मैथ से डर लगता है? तो मैं लेकर आ गया हूँ यूट्यूब पर सबसे अच्छा एसएससी मैथ कोर्स बेसिक टू एडवांस तक। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मैथ की शुरुआत कहाँ और कैसे करेंगे हम। आप सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम को हम के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये कोर्स एसएससी मैथ कोर्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होगा। बेसिक टू एडवांस सुपर से भी ऊपर तक हम पढ़ेंगे। इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको हर टॉपिक वाइज के पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएंगे। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स सारे। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति। बिल्कुल जीरो से हीरो तक हम इसे सिखाएंगे और टारगेट हमारा है एसएससी एग्ज़ाम। देखिए इस चैप्टर से संबंधित एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदरवाइज एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारी ये पहली क्लास होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं टारगेट हमारा है एसएससी एग्ज़ाम। बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से मैं इसको समझाऊंगा। बिल्कुल जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डरने की ज़रूरत नहीं, आप मुझसे जुड़ चुके हैं। देखिए आपको अगर कुछ करना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको नए नए एग्ज़ाम की नई नई चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे एग्ज़ाम होता है कैसे नहीं होता है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं इनके टॉपिक्स क्या क्या होंगे। नंबर सिस्टम के टॉपिक्स हम जानने वाले हैं, तो चलिए जान लेते हैं हम नंबर सिस्टम के अपॉइंटेड टॉपिक्स। तो टॉपिक्स हैं हमारे नेचुरल नंबर, पहला हमारा है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा है हमारा होल नंबर पूर्ण संख्याएं, तीसरा है इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, प्राइम नंबर्स अविभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स यौगिक संख्याएं, इवन एंड ऑड नंबर्स सब एवं विषम संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, और 11वां हमारा है को प्राइम नंबर्स यानी परस्पर अभाज्य संख्याएं। और टॉपिक है नंबर सिस्टम में तो उसे भी हम जानेंगे। तो टॉपिक है हमारे को यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट, अंकों पर आधारित प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगला हमारा साइक्लिसिटी, घातों पर आधारित प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग निकालना, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लासापा और मासापा, बेस सिस्टम डिफरेंट नंबर्स यानी बेसिस बाइनरी डेसिमल्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स बेस्ड ऑन डिजिट, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा। देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको बिल्कुल हिंदी से समझाऊंगा। ठीक है, और आखिरी है हमारा फैक्टोरियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। इनके क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हम कवर करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या से। तो पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। आसान भाषा में बिल्कुल समझेंगे हम। डेफिनेशन की हो जाएगी, एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक संख्याएँ होती हैं। जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारी 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएँ होती हैं और ये इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी अनंत तक। और समझाता हूँ मैं आपको बेसिक से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संख्याएँ हमारी इनफाइनाइट तक, यानी ये हमारा इनफाइनाइट का साइन होता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत तक। इसे हम मैथमेटिकल इनफाइनाइट का साइन बोलते हैं। यानी ये अनंत तक, इनका कोई मतलब कि तोड़ नहीं है। मतलब ये अनंत तक जाती संख्या, इनका कोई लिमिट नहीं होती है। समझ गए आप लोग? इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए कुछ याद रखने वाली हमारी बातें हैं जिन्हें हम समझेंगे। तो पहले पॉइंट को समझेंगे। प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होती है। कैसे हम जानते हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलती जाती हैं और ये इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक होती हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसमें क्या लिखा? प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव। मतलब कि ये धनात्मक यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन होता है धनात्मक का, प्लस का। ये हमारी धनात्मक की होती हैं। ठीक है। देखिए, अगर धनात्मक का साइन लगा हुआ है तो भी पॉजिटिव है, नहीं लगा है तो भी पॉजिटिव है। चलिए दूसरा पॉइंट समझेंगे हम। दूसरा पॉइंट है हमारा, इनमें जीरो शामिल नहीं होता बिल्कुल। कैसे जानेंगे हम? जैसे कि हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 ऐसे जाती हैं ये संख्या। इनमें जीरो शामिल है, मतलब कि ये संख्याएँ 1 से शुरू होने वाली संख्याएँ होती हैं। 1 2 3 4 5। अगर हम इसे जीरो में जोड़ देंगे तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये दूसरी संख्या बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। इसके बारे में मैं आगे आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए अगला समझते हैं हम। तो देखिए, हमने इन 2 पॉइंट को समझ लिया। अब हम तीसरे पॉइंट को समझेंगे। तो इसका मतलब होता है, जैसे कि मान लो, जैसे कि दशमलव मान लो 1.2 लिखा है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है। 3.5 लिखा है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। 7.1 लिखा है, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। और समझ लिया ना आपने? और फ्रैक्शन के रूप में हम बताएं, जैसे कि 1/2, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। 5/2, मतलब जितनी भी डेसिमल से समझना, जो दशमलव, जिसमें अंक में बीच में दशमलव लगा है और जो भिन्न के रूप में संख्या लिखी हुई है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए अगला हम समझते हैं। हाँ, तो हमारा अगला है होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, डेफिनेशन इसकी क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कैसे? इस तरह। अभी मैंने आपको बताया था ना, पहले वो प्राकृतिक मैंने संख्या बताई थी, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। और अभी मैंने कहा था, अगर इसमें जीरो जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगी होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। देखा ना डेफिनेशन में क्या लिखा है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं, अगर इसमें हम जीरो को जोड़ देंगे तो हमारा होल नंबर से, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है। ये हमारी कुछ पूर्ण संख्या इसी तरह, मतलब इसमें हम जीरो को जोड़, जैसा कि आप देख रहे हैं, जीरो को जोड़ देते हैं तो हमारी ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए, ये संख्या अनंत तक होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इनकी कोई लिमिट नहीं होती, अनंत तक जा सकती हैं ये।
तो चलिए अगला समझते हैं हम। इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारा क्या है, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, वे संख्याएं जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो शामिल होता है। चलिए इसे भी समझते हैं हम। जैसे इस तरह, जैसे कि एक लिखा है जीरो, और इस तरफ की संख्याएं होगी प्लस की, 1 2 3 4, ये हमारी होंगी पॉजिटिव संख्याएं। और इस तरफ की होंगी नेगेटिव संख्याएं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, इस प्रकार की संख्याएं होंगी। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स नंबर्स। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं हम। इस तरह देखिए, आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने इसे जीरो लिखा है, इस तरफ की संख्या है। देखिए मैंने पहले आपको एक बात बताई थी, जब मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में समझा रहा था। मैंने कहा था प्लस यानी पॉजिटिव धनात्मक संख्या को जब हम लिखेंगे तो उसमें प्लस को लगाना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव संख्या हमेशा नॉर्मल एक ऐसे ही लिखी जाती है, 1 2 3 4 ऐसे। इसमें प्लस का साइन, यानी ये पॉजिटिव संख्या पहले से ही होती है। और जो माइनस की संख्या होती है उसमें साइन लगाना पड़ता है, माइनस वाला। अब ये पॉजिटिव संख्या है, ये भी इसमें साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। मतलब कहीं आप, अगर आपको 1 2 3 4 मतलब कोई भी सवाल लिखा दिखे, अगर उसमें मान लो ये प्लस वाला साइन लगा है नहीं लगा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर लगा है तो पॉजिटिव संख्या है, नहीं लगा है तो भी पॉजिटिव संख्या है वो। और जिसके आगे अगर माइनस लगा है तो वो नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक संख्या है। तो इस तरफ की संख्या हो जाएगी अनंत तक, इस तरफ की भी अनंत संख्याएँ हो जाएंगी। मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत तक जा सकती हैं। समझ गए आप लोग? देखिए कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को और देख लेना। चलिए हम अगले टॉपिक की ओर समझते हैं। हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 4, रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डेफिनेशन हो जाएगी ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। कैसे समझते हैं हम। पी और क्यू दोनों पूर्णांक इंटीजर होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू शून्य नहीं होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं इसे बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। देखिए हम एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट लेकर चलते हैं, इसलिए हर बच्चे को बिल्कुल बेसिक से सिखाना मेरी ज़िम्मेदारी है। फिर इसका कोर्स मतलब ही क्या रह जाएगा इस कोर्स का। तो चलिए हम समझते हैं। तो चलिए पहला हम इसे समझेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पहले हम इस पॉइंट को यहाँ तक समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। चलिए हम उदाहरण से ही समझेंगे। तो जैसे कि हम ले लेते हैं 1/2। तो ये क्या होगी, ये हमारी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई संख्या है, यानी कि फ्रैक्शन में। ये हमारा पी होता है, ये हमारा क्यू होता है। पी बाई क्यू के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। इसे 1/2 ये हमारी फ्रैक्शन हो गई, यानी कि ऐसे ही संख्या होती हैं। और जैसे कि 1/2 है, 5/2, 3/4, 5/6, ये सब पी बाई क्यू फॉर्म में, मतलब जो फ्रैक्शन में लिखी जा सकती हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, 3/4, ये सब हमारे रेशनल नंबर हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ गए ना आप? अब हम इस टॉपिक को समझेंगे, ये वाला। और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो, इसका क्या मतलब है? चलिए हम इसे भी बताते हैं। तो चलिए इसे बताते हैं हम, इससे इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो हमने लिखा 1/2, ये हमारा पी होता है, ये हमारा क्यू होता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो जीरो मैंने बताया था, ये मतलब कि जीरो जो है, जीरो को ऊपर से लिख सकते हैं, लेकिन अगर
0/1, 0/5, 0/4 इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन 1/0, 5/0 इसे हम नहीं लिख सकते हैं। ये है इसका मतलब। 6/0 इसे हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखो ये लिखा है, क्या लिखा है इसमें, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो और क्यू शून्य नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था ना, जैसे कि 1/2 है, तो ये हमारा पी होता है, ये हमारा क्यू होता है। तो क्यू जो है वो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/0, तो ये जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2 है तो चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इस टॉपिक को समझ लिया, हमने इसको भी समझ लिया, इसको भी समझ लिया, अब हम इसको भी समझेंगे। पी और क्यू दोनों पूर्णांक इंटीजर होते हैं। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लो एक, रुको, 5/2 है। अभी मैंने आपको बताया था इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं, मतलब कि 5/2 ये भी इंटीजर है, 3/2 ये भी इंटीजर है, 4/5 ये भी इंटीजर है। बताया था ना मैंने आपको, ये संख्याएं इंटीजर होती हैं। जो पी बाई, ये पी हमारा होता है, ये हमारा क्यू होता है। ठीक है, जैसे कि, और जैसे कि 5/2 -5/2 ये भी इंटीजर है, -2/4 ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो हमने समझ लिया, अब हम अगला समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, देखिए ये कुछ बात है जो यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब ऐसी संख्याएं जो भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। देखिए आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन करें, और इसको, इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। देखिए अगला समझने से पहले हम इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। क्या जानेंगे हम इसके बारे में, देखिए रेशनल नंबर जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हम फ्रैक्शन के रूप में इसे लिख सकते हैं, यानी इसे हम पी वाई के रूप में लिखते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम जब इसको 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.66 ये आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो हम इसको पॉइंट लगाकर 3 को इस तरह ही डिवाइड करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर्स आते हैं ये, तो ये नंबर्स रिपीट होता है, यानी कि डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो मैंने कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 8/9, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 0.6, पॉइंट लगा दिया ना, तो हमने यहाँ पर बिंदी रख दी एक, तो इसका आंसर ऐसे ही 8। तो मतलब इसे, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो मतलब ये रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि 8 8 8, मतलब इसी तरह ये रिपीट होगा। मतलब इसकी जगह दूसरी संख्या नहीं आएगी, ये सिर्फ 8 8 ही आता चला जाएगा, यानी कि डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं हम। रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती और जिनका दशमलव रूप ना ख़त्म होता है ना दोहराता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, पाई बराबर 3.145159। चलिए हम अच्छी तरीके से इसे समझेंगे क्या होता है ये। देखिए आप पढ़ लीजिए दोबारा, ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं और जिनका दशमलव रूप ना ख़त्म होता है ना ही दोहराता है। चलिए जानते हैं हम कैसे। जैसे कि, जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, रेशनल नंबर इस तरह जाने, जैसे √2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जब हम निकालेंगे 1.14। देखिए ये रिपीट
इसी तरह मतलब आगे संख्या इसकी मतलब कुछ भी आ सकती है, मतलब हो सकता है आगे डिवाइड होकर 5 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसी मतलब ये चलता रहेगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। रिपीट का मतलब जैसे कि मैंने उसमें बताया था, अगर रेशनल नंबर जो होता है, जब मैंने उसमें बताया था कि 0.66 आया था उसमें, तो ये सिक्स सिक्स जो है आगे चलकर 6 ही आएगा। ये नहीं कि 5 और 9 आ जाए, 6 ही आता जाएगा। और इसमें जो है आगे चलकर 5 9 मतलब डिवाइड, जितना डिवाइड होता जाएगा उतना नंबर चेंज होते जाएंगे, लेकिन इसमें 6 ही आता जाएगा। यही फ़र्क होता है रेशनल और रेशनल में। देखिए जो हमारे जो नंबर होते हैं, रेशनल नंबर जो था हमारा, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो रेशनल है इसे हम पी वाई के रूप में नहीं लिख सकते। इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें √2 √3 ये आती है संख्या, इसमें फ्रैक्शन वाली संख्या आती हैं, ठीक है। चलिए और समझते हैं आगे जाकर। एक उदाहरण और ले लेते हैं रेशनल नंबर पर, जैसे कि जैसे हम लेंगे पाई। पाई की वैल्यू होती है, देखिए पाई की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू मतलब कि ये कोई मान वैल्यू नहीं होती है, इसे हम मानते हैं, जैसे कि 22/7 है, ठीक है। इसे हम मानते हैं गणितीय तौर पर, जैसे कि इसका मान होगा 22/7। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ऐसे 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 आएगा 3.1, ऐसे ही शायद कुछ आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है आगे चलकर ये 6 भी हो सकता है, 2 भी, इसमें तो जितना भी डिवाइड होता जाएगा नंबर इसमें चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो ये रेशनल नंबर होता है उसमें रिपीट नंबर रिपीट होता जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन ली थी 8/9, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8888 आता ही जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ये, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए समझते हैं आगे। आगे हमारा है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, रेशनल और रेशनल नंबर दोनों मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेशनल और इरेशनल ये दोनों मिलकर रियल नंबर बनाते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। कैसे बनाएंगे बताता हूँ मैं आपको। यानी रेशनल नंबर जो होते हैं, जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो भी हमारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम पी वाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। और जानने के लिए एक बात और, जो रेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे इरेशनल नंबर भी होते हैं, इसलिए वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? एक बार और समझा देता हूँ मैं। जैसे कि हमारे रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, अपर में जितने भी संख्याएं होती हैं, और ये इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारे रियल नंबर नहीं होते हैं। कैसे, उसमें हमारे इरेशनल नंबर भी होते हैं, और इरेशनल नंबर को हम पी वाई के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। प्राइम नंबर्स यानी अविभाज्य संख्याएं। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद से ही विभाजित हो सकें। जैसा कि ये नंबर 2 3 5 7। चलिए समझते हैं हम आगे एग्जाम्पल से। तो ये नंबर जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं ऐसी संख्या जो एक और खुद से ही विभाजित हो सकें। जैसे कि प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, ऐसे ही शायद इसी तरह चलते चले जाते हैं नंबर ये, ठीक है। ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि जो कि इसमें क्या लिखा था, ऐसी संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित हो सकें।
जैसे कि ये मान लीजिए 5 है। 5 को हम जब ये किससे डिवाइड हो सकती है, देखिए ये खुद से भी डिवाइड होगी 5 से भी, और 1 से भी डिवाइड हो सकती है। ऐसे ही मैं मान लो 3 को ले लेता हूँ। अगर ये देखिए 3 से भी डिवाइड होगी, यानी ये खुद से भी डिवाइड और ये 1 भी से भी डिवाइड होगी। समझ गए आप लोग? देखिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बच्चों के पास शेयर जरूर कर दें। ये कोर्स मैंने बिल्कुल फ्री आपको दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो समझते हैं आगे। और तो अगला टॉपिक हमारा है यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी यौगिक संख्याएं। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो सकें। यानी कि पहले हम देखिए समझेंगे इसे समझेंगे। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो सकें, यानी कहने का मतलब है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। कैसे? पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे, पहले वाले को। ये क्या कह रहा है? ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। जैसे मान लीजिए अगले पेज पर हम चलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, एक ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। तो ये एक बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की चलते हैं, कैसे पता करेंगे ये वाली बात हम पहले जानेंगे। ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो सके, तो कैसे जानेंगे हम? जैसे कि मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 16 है। 16 किससे डिवाइड होगी? 2 से भी डिवाइड हो सकती है 8 से भी डिवाइड हो सकती है, 4 से भी डिवाइड हो सकती है, 16 से भी डिवाइड हो सकती है, और हमारी 1 से भी डिवाइड हो सकती है। तो कहने का मतलब यही था मेरा। ठीक है, और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम 8 ले लेते हैं हम। 8 देखिए 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इवन और ओड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। डेफिनेशन की क्या होगी? इवन यानी 2 से पूरी तरह विभाजित हो, वो संख्या हमारी होती हैं 2, 4, 6। तो पहले और ओड नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जैसे कि देख रहे हैं आप 1, 3, 5, 7। तो पहले समझेंगे हम इवन नंबर को, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि इवन नंबर हम कोई ले लेते हैं, तो इवन नंबर हम जैसे ले 16। 16 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आता है, यानी कि ये संख्या डिवाइड हो चुकी है, यानी कि 16 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, और एक संख्या ले लेते हैं हम, यानी कि 18। 18 का जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा? तो हमारा हो जाएगा 9, यानी ये भी संख्या डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, यानी 18 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, आप लोग समझ गए? देखिए कमेंट जरूर करें ताकि मुझे कुछ पता चले आप लोग क्या किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं ओड नंबर के बारे में, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। देखिए मैंने आपको पहले एक बात नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ। इवन नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं हमारे जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे नंबर इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, कमेंट में लिखना तो मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगा, केवल इवन और नंबर का बता देना। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर हमारा है जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। कैसे जानेंगे हम? आइए जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई उदाहरण ले लेते हैं 17। 17 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा हमारा 8, यानी कि संख्या डिवाइड नहीं हुई है।
कैसे, जैसे कि 8 8 दूनी 16, यानी भी 16 आ रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये संख्या हमारी ओड नंबर है। ठीक है, चलिए एक सरल एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 5 ले लेते हैं। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 आता है हमारा, एक बच जाता है, तो यानी कि ये भी ओड नंबर यानी विषम संख्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा है, डेफिनेशन की हो जाएगी, डेफिनेशन होगी इसकी, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए इसे, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। कैसे जानेंगे हम, आइए जानते हैं। जैसे कुछ नंबर लेते हैं हम, 6, ठीक है, 6 ले लिया हमने, और ले लेते हैं हम 5, सॉरी 5 ले लिया हमने, और ले लेते हैं हम 7, सॉरी 7 नहीं, हम ले लेते हैं 8। ठीक है, ये हम इनके हम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 6 किस किस से कटता है, देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, 5 किससे कटेगा, देखिए 5 हमारा कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, और 8 हमारा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है, 1 से कट जाएगा, और 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे परफेक्ट नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब जो इस यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये वाले, ये 3 नंबर जो लिखे हुए हैं, इनको यहाँ पर जो 3 नंबर लिखे हैं, इनके इधर जो भी सेम नंबर हैं, जैसे कि ये 6 है, यहाँ पर लिखा है ये भी 5, तो इन नंबर को आप कट कर दीजिए। जो सेम नंबर लिखे हुए हैं कतई सेम, उनको आप कट कर दीजिए। अब ये क्या करना है, परफेक्ट नंबर को कैसे पता करेंगे, अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 और 1 6, 6, यानी इसका अगर इसका सम इस संख्या के बराबर आ जाए तो ये संख्या परफेक्ट नंबर हमारी होगी। ठीक है, इसका हम देखिए ये संख्या भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे 5 हमारी परफेक्ट नंबर संख्या नहीं है। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 1 7, यानी कि ये भी हमारी परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल से समझेंगे हम एक। एग्जांपल हमारा है, ले लेते हैं हम 9 12, और ले लेते हैं हम 3। चलिए समझते हैं हम, देखिए 9 किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 हमारे 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, और 1 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। ठीक है, 3 हमारा 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो क्या करेंगे हम, यानी कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनका सेम नंबर यहाँ पर आपको कट कर देना है। इस तरह 12 यानी 3 इधर भी कट कर देना है। अब क्या करेंगे, इनका सम कर दो, 3 1 4, यानी ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, यानी कि ये भी संख्या परफेक्ट नहीं है। ये संख्या देखिए ये वाली, ये भी संख्या परफेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए मिल आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा है को प्राइम नंबर्स, यानी कि परस्पर अभाज्य संख्याएं। डेफिनेशन हो जाएगी ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ सिर्फ एक हो। जैसे 8 और 15, इनका एचसीएफ एक है, इसलिए को प्राइम है। कैसे हैं, आइए पता करते हैं हम, क्वेश्चन के माध्यम से पता करेंगे हम। यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं 8 और 15 का एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमारा है 8 और 15, इनके फैक्टर निकालेंगे हम। जैसे कि 2 4, 4 हो गया हमारा,
और हो जाएगा हमारा 8, 8 हो गया हमारा, और 1 हो गया 15, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से भी कटेगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? देखिए, ये नंबर एक जिसमें भी है, एक इसमें भी है, यानी दोनों नंबर्स में अगर सेम नंबर आ जाए, एक ही बार आए, तो वो को प्राइम नंबर होगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे कि ले लेता हूँ मैं 9 और 12। 9 हमारा किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 9 से भी कट जाएगा। 12 हमारा कटेगा 2 से, 4 से, 6 से। ठीक है, और हमारा 1 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से भी कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे? देखिए, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, लेकिन एक इसमें और है, 3 इसमें भी है, सेम इसमें भी है, और इसमें भी 3 है, यानी इसमें ये को प्राइम नंबर नहीं हो। ओनली सिर्फ एक ही बार ही दोनों संख्या में सेम आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे कि 3 इसमें आ गया, इसमें भी आ गया, केवल एक ही बार, जैसे एक इसमें था तो एक इसमें भी होना चाहिए, इसके बाद दो ही संख्या सेम नहीं आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? तो समझ गए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मेरे क्लास का पहुंच जाएगा। देखिए, मेरा टारगेट होगा मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊं, और आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे इस चैनल पर आपको 1 मिलियन और बच्चों के पास शेयर करें। 5000 सब्सक्राइबर इसी वीडियो पर करने होंगे। ठीक है, इस तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।